अगर दही बड़े खाने का मन हो और आपको बिना फ्राई किए हुए दही बड़े मिल जाएं, क्योंकि हम जब वज़न कम करते हैं ना तो सोचते हैं ऑयल नहीं खाएंगे, क्योंकि ऑयल में होता है फैट जो कि हमारा वज़न बढ़ाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्टीम दही भल्ले की रेसिपी। लेकिन सबसे पहले उससे पहले चटनी बनाना शुरू करते हैं। गर्म पानी लिया है, ये रात का टाइम है और रात को ही मैंने इमली भिगो करके ढक करके रख दिया, क्योंकि सुबह सुबह उठ करके हमें चटनी बनानी है। दाल मैंने भल्ले के लिए ली है 1 कटोरी उड़द की दाल, 1 कटोरी मूंग की दाल। तो दोनों को एक साथ मिक्स करके अच्छे से धुल करके इनको रात भर ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देते हैं। 5-6 घंटे के लिए भी आप भिगो सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट सोक कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले अपना रूटीन शुरू करते हैं। सबसे पहले थायराइड की दवा लेते हैं और चाय बनाते हैं। चाय तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे घर में, पतदेव जी के लिए ज़रूरी होती है, साथ में हम भी थोड़ा सा पी लेते हैं। वॉक पे नहीं गए हैं और आज मैं पूरा दिन वॉक पे नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं है। मैंने सुबह तो सुबह भी मैं नहीं गई, लेकिन सच बताऊँ ना, वॉक ना जाने से इतना ज़्यादा मतलब ऐसे पूरा दिन ऐसे रहता है ना, ऐसे जैसे हमारा भारी भारी सा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर हम सुबह सुबह उठ करके वॉक पे चले जाते हैं तो पूरा दिन हमारा इतना अच्छे से जाता है कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे खुशी रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, एनर्जी रहती है। लेकिन जिस दिन हम वॉक पे नहीं जाते ना, ऐसे हमारा दिन पूरा आलस भरा रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले हम चाय चढ़ा दिए हैं। चाय चढ़ाने के बाद जो दाल रात को भिगोई थी, इनका पानी अच्छे से धुल करके निकाल दिया है और बड़े वाले ग्राइंडर में, जिसमें हम जूस बनाते हैं, उसी ग्राइंडर में ले लिया है। इसमें दाल बहुत अच्छे से पिसती है। कोशिश करें आप दाल पीसते समय पानी का प्रयोग बहुत कम करें। 2 चम्मच 3 चम्मच में ही पानी में आप अपनी दाल पीस लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत ज़्यादा गीला गीला दाल कर देंगी ना तो इसका जो है भल्ले बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। तो दाल को देखिए किस तरीके से मैंने पीसा है, किसको गिराने से ये गिर नहीं रहा। तो यानी हमने इसमें 3-4 चम्मच पानी ऐड करके दाल को पीस लिया है। बीच बीच में इसको खोल करके चेक करते रहें। बीच बीच में दाल को आप चम्मच से चलाते रहें, हिलाते रहें ना, तो ये अच्छे से पिस जाएगा। तो जितनी दाल मैंने भिगोई थी इतनी दाल को मैं 3 बार में पीसूँगी। आज जो मैं दही भल्ले की रेसिपी शेयर करूंगी ये भरत किचन हिंदी की है। मैं कोई भी रेसिपी ऐसी देख के बनाती हूँ। देखिए, मुझे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं पता होती हैं, तो एक बार यूट्यूब से देख लो तो बहुत अच्छे से रेसिपी बन जाती है। तो भरत किचन हिंदी, मैंने सोचा कि आज दही भल्ले खाने हैं तो क्यों ना इनको स्टीम करके बनाया जाए। तो आज हम इनको स्टीम करके बनाएंगे। आप चाहे तो फ्राई करके भी बना सकती हैं, स्टीम करके, दोनों तरीके से बना सकती हैं। यहाँ पे इमली खूब अच्छे से, बहुत अच्छे से भीग चुकी थी। इसका पल्प जो था बहुत अच्छे से फूल चुका था, उसको मसल लिया है। बीच बीच में चाय को भी देख रहे हैं, चाय हमारी अच्छे से पक चुकी है। चाय छान करके सबसे पहले चाय की चुस्की ले लेते हैं, बाकी काम होते रहेंगे। उठने को तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि दही भल्ले बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही टिम्मा वाला काम होता है। और चाय का जो आनंद होता है ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप चाय ना पिएं। मतलब सुबह सुबह खाली पेट तो नहीं सही होता है चाय पीना, लेकिन ये पी भी सकते हैं, नहीं भी पी सकते हैं, ये आपकी पसंद के ऊपर है, आपको जैसा अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह चाय बनती है, पद्देव जी कहते हैं थोड़ी सी साथ में पी लो, तो मैंने कहती हूँ चलो ठीक है। अगर मैंने सुबह कोई फैट कटर ड्रिंक वगैरह या फिर हर्बल टी नहीं पिया होता है तो मैं ज़रूर पी लेती हूँ। तो यहाँ पे इमली का पल्प जो था खूब अच्छे से इसका सारा गूदा निकल चुका था, तो एक बार इसको मैंने छलनी से छान लिया है। दोबारा मैं इसको फिर से पानी डाल करके फिर से इसको मस लूँगी और उसके बाद मैं फिर से इसमें पानी डालूँगी, यानी 3 बार इमली का गूदा जितना अच्छे से निकल जाए। पानी की क्वांटिटी आप कम रखो, वरना इसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने इमली का जो गूदा था इसमें मैंने तिबारा पानी डाल दिया है। इसका पल्प खूब अच्छे से निकाल लेंगे। अब भी ये इमली का जो गूदा है ना, सिर्फ इसमें बीजा बीजा बचे हैं, इसका सारा पल्प अच्छे से निकल आया है और सारा पल्प, सारा पानी हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। छलनी से छाल देने से क्या होता है ना, अच्छे से गूदा निकल आता है। और सबसे पहले गैस जलाएंगे, गैस पे ये इमली चढ़ा देंगे और इसमें आवश्यकता अनुसार जितना आप मीठा खाते हैं, गुड़ या फिर चीनी ऐड कर सकते हैं। गुड़ ऐड करें तो बहुत अच्छी बात है। चटनी बनाते समय मसाले, नमक सब कुछ लास्ट में ऐड करेंगे जब इमली अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। दाल फेंटने के लिए कम से कम आपको 20 मिनट मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप हाथ से फेंटते हो। आजकल तो मशीन मार्केट में है, अवेलेबल है सबके घर घर में, तो वो मिक्सर से जिससे होता है फेंटते हैं, उससे फेंट सकते हैं। फिलहाल मैंने हाथ से ही फेंटा है, कम से कम इसको 20 मिनट तक फेंटा है। दाल देख सकते थे बहुत ज़रा सी थी, लेकिन फेंटते 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 दाल का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट हो चुका है, दाल हल्की हो चुकी है और ये साइज़ में अपने 3 गुना ज़्यादा तक इसका साइज़ बढ़ चुका है। दाल थोड़ी सी थी, लेकिन इसको फेंटते 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 ये देखिए बहुत अच्छे से इसका कलर भी बदल गया है। दाल बहुत हल्की हो चुकी है और यहाँ पे इमली की चटनी भी हमारी बन करके तैयार हो रही है। तो क्या होता है ना, जब इसमें हम जो दाल मैंने भिगोई थी और दाल फेंट करके तैयार किया था, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने स्टीम लिया है, जिसमें हम इडली बनाते हैं वही स्टीमर लिया है।
है। बहुत 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 अच्छे, इतने सॉफ्ट बने थे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने अच्छे बनेंगे। इडली स्टैंड में इतने अच्छे हमारे दही बड़े बनेंगे। आप चाहे तो फ्राई कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन मुझे फ्राई करना नहीं था, मुझे आज इसी तरीके से बनाना था, जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारे इडली स्टैंड में मैंने थोड़ा ऑयल लगा लिया, ऑयल से ग्रीस कर लिया। ऑयल लगा देंगे ना तो ये क्या कहते हैं बड़े हैं, ये बहुत अच्छे से निकलेंगे। तो ये आप ऐसा ना सोचो ये दाल ही है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। हमारे बच्चे कह रहे थे मम्मी एकदम इडली जैसा लग रहा है। मैंने कहा बस इसमें चावल की कमी है, चावल होता तो बस इडली जैसा लगता है, लेकिन आज तो हम बना रहे हैं बड़े। तो बड़े वाला जो बैटर था इडली के सांचे में मैंने डाल दिया था। भरत किचन हिंदी के वीडियो में उन्होंने भी ऐसे इडली स्टैंड में बनाए थे, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कटोरियाँ थी उनमें भी रख के बनाए थे। मैंने कहा इडली स्टैंड है, एक बार में इतना 5 2 2 4 6 वाला इडली स्टैंड है और 4 हैं, तो 6 चौक 24 हमारा एक ही साथ में बन जाएगा। कितना अच्छा तरीका है। इसे इडली स्टैंड में रख करके कम से कम आपको 20 मिनट के लिए इसको पकाना है। इडली हम बनाते हैं तो 15 मिनट के लिए सेट कर देते हैं स्टीमर, 15 मिनट में पक जाता है। यहाँ पे हमारा इमली की चटनी बनकर तैयार है। इसमें मैंने काला नमक डाला है, सौंठ पाउडर डाला है, आप इसमें लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, गरम मसाला, चाट मसाला, जो आपको डालना है डाल सकते हैं। सिर्फ मैंने इसमें सौंठ डाला है, काला नमक डाला है, मिर्च उर्च मैंने कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि जो हम तीखी चटनी बनाएंगे मिर्च उसमें रहेगी। तो बस इसको अच्छे से पका लेना है। और ये पक करके तैयार हो चुकी है, गाढ़ा हो चुका है। मैंने 4 भेली इसमें गुड़ डाला था, मिठास भी बढ़िया है। गैस को कर देते हैं बंद, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इधर हमारा बड़े जो है पक रहे हैं, स्टीम हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी इमली की चटनी बन चुकी है। इधर हम खट्टी तीखी चटनी बना लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने छोटा वाला जार लिया है और इसमें मैंने नमक, नींबू डाला है। नींबू के साथ साथ इसमें खूब सारी धनिया की पत्ती, खूब सारा मिंट का पत्ता यानी पुदीना का पत्ता, और हरी मिर्ची मैंने डाला। लहसुन अदरक मैंने नहीं डाला, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अदरक आप डाल सकते हैं, लहसुन ना डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सबसे पहले चटनी को पीस करके तैयार कर लेते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें, बहुत ज़्यादा पनिया कोई चीज़ ना बनाए, जैसे पनिया दाल, पनिया ही चटनी, इससे क्या होता है पानी पानी का ही टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप गाढ़ी चीज़, गाढ़ी गाढ़ी चटनी बनाएंगे तो इतना अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ हमारा 20 मिनट में ये बड़े स्टीम होकर के तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले इन बड़ों को निकालते हैं, देखते हैं अच्छे से निकलते हैं कि नहीं। तो बेटों को मैंने दिया कि चलो तुम टेस्ट करके बताओ ये बड़े लग रहे हैं या फिर ये इडली लग रहे हैं। तो बेटे को तो हमारे अंतर कुछ पता नहीं होता, ये कह रहा था मम्मी सेम वैसे लग रहे हैं जैसे आप इडली बनाती हो। मैंने कहा हाँ लग तो रहे होंगे, क्योंकि इडली में भी सेम दाल यूज होती है। तो बहुत अच्छे से ये निकल चुका है। मैंने सोचा था ये निकलेगा नहीं। दूसरा वाला बड़े मैं इसमें सेट करने के लिए इसे भी 20 मिनट में छोड़ देती हूँ। तो इडली वाले सांचे में बहुत बढ़िया तरीका है, आप इस तरीके से बड़े बना सकते हैं बिना ऑयल में फ्राई किए आप, और अच्छे से खा भी सकते हैं। हम क्या होता है ऐसे सोचते हैं कि बहुत सारा ऑयल खाएंगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा, लेकिन आप इस तरीके से बनाएं खाएं। हाँ बहुत 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 अच्छा तरीका है। मैं इसको अगर 100 में से 100 नंबर देने को कहें तो मैं 100 नंबर दूंगी, क्योंकि इतना अच्छा तरीका मुझे पता नहीं था। तो दूसरी बैच का भी मैंने बड़े स्टीम होने के लिए रख दिए थे। और ये हमारी चटनी अच्छे से ठंडी हो चुकी थी। आज की चटनी इतनी बढ़िया परफेक्ट बनी थी कि मैं क्या बताऊँ, इतनी मिठास बढ़िया, सौंठ इसमें खूब अच्छे से पता चल रही थी। आप इसमें काजू भी डाल सकती हैं, इसमें किशमिश भी डाल सकती हैं। और ये हमारी पुरानी चटनी वाला जार है, तो 2 चटनी का जार भर कर तैयार है। पुरानी वाली चटनी में थोड़ा सा था, उसमें मैंने भर दिया, वो यूज होगा। जो नया वाला मैंने चटनी बनाया उसको हम रख देंगे। यहाँ पे हमारी सारी तैयारी हो चुकी है दही बड़े बनाने की। हरी चटनी, काला नमक, लाल मिर्ची, भुना जीरा, रायता मसाला, मीठी चटनी, हरी चटनी, सब कुछ तैयार हो चुका है। बस पानी बनाने की देर है, तो हम पानी भी बना के रख देते हैं। हाँ, और मैंने अनार के दाने भी छील करके निकाल करके रख लिया है। तो सारी तैयारी हो चुकी है। आज हमारे घर में पार्टी होगी, खाना नहीं बनेगा, सिर्फ दही बड़े की पार्टी होगी। तो यहाँ पे मैंने सादा सिंपल पानी लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का, ना ये गर्म है ना बहुत ज़्यादा फ्रिज का ठंडा है, नॉर्मल मैंने तुरंत आरओ से लिया है। उसमें मैंने अदरक के लच्छे डाल दिए हैं, काला नमक डाल दिया है, हींग डाल दिया है। ये पानी अच्छे से मिक्स करके तैयार करके रख देते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम चलेंगे, स्नान करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। 2 काम हमारा बाकी है। लगभग 7 बजे तक हमारी सारी तैयारी हो चुकी थी। होश संभाले निकले थे सारे, हम भी वहीं थे, आंखों में तारे, बड़ी थी बातें, बड़े इरादे,
तो सारी हो चुकी थी, लेकिन दही के बिना बड़े कैसे बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दही मैंने रात को ही लगा दिया था, मतलब एक दिन पहले। दही बिल्कुल खट्टी नहीं थी, इसलिए मैंने चीनी थोड़ा कम ही डाला था। और मीठी चटनी रहेगी, मीठी दही रहेगी, साथ में तीखी चटनी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने पीसी हुई चीनी डाल करके पूरे दही में मिला लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ये दही गाय की है तो पतली है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी दही नहीं है। तो दही को आपको इतना रखना है ना कि ऐसा ना हो कि भल्ले के ऊपर डालो तो दही अलग से, मतलब ऐसे पानी जैसे पिघल सी जाए। तो थोड़ी सी गाढ़ी ही दही रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जो मैंने भल्ले बनाए थे, देखिए देखने में तो इडली जैसे लगेंगे, सफ़ेद सफ़ेद ही लगेंगे, लेकिन खाने में इतने सॉफ्ट थे, इतने मुलायम थे। मैं कितनी तारीफ़ करूँ यार, इतनी तारीफ़ करूँगी ना कि आप लोग ज़रूर बनाएंगे। बहुत अच्छा बना था। आप इस तरीके से बनाइए, खाइए। हमें डर रहता है ना कि हम ज़्यादा ऑयलिंग खाएंगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा, हमारे मोटापा बढ़ जाएगा। इस सब की चिंता किए बगैर आप ये इडली बनाएं, खाएं। हाँ, आपको दही में चीनी नहीं पसंद है तो आप प्लेन दही ले सकते हैं, ऊपर से मीठी चटनी डालेंगे तो भी बहुत अच्छे लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेटिंग करते हैं गोलू के पापा के लिए और गोलू के लिए, यानी पांडे जी के लिए और गोलू के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले भल्ले लगाए हैं, उसके ऊपर मीठी दही डाली है, उसके ऊपर इमली की चटनी और तीखी लाल मिर्च, और मतलब लाल वाली लाल मिर्च डाली है। उसके बाद रायता मसाला डाला है, भुना हुआ जीरा डाला है, और ऊपर से हरी चटनी, साथ में अनार के दाने। बस हमारा दही बड़ा तैयार हो चुका है। बार बार ना मुझे बड़ी दिक्कत हो रही, दही बड़ा नाम याद ही नहीं आ रहा है। बस खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था ना कि पूछो मत। बनाओ, खाओ, और बढ़िया से कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, बनाने का तरीका कैसा लगता है। देखिए मेरा हर तरीका सिंपल रहता है, आप अगर अपने घर में बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, ये जो रेसिपी मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। हम भी बनाने से पहले एक बार यूट्यूब पे ज़रूर देख लेते हैं, क्योंकि देखिए रोज़ रोज़ कोई चीज़ बनती रहती है तो आदत रहती है, बनाने का तरीका भी पता रहता है। तरीका तो मालूम रहता है, लेकिन सोचते हैं ना कि चलो बनाने से पहले एक बार देख लेते हैं, ताकि जो कुछ भी हम बनाएं बहुत अच्छा बने। इतना अच्छा बना था कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। बस आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। तो बस प्लेट पे प्लेट बस हम लगाते जा रहे थे और बच्चे खाते जा रहे थे। तो 2 प्लेट मैंने लगा के दिया, ये वाली प्लेट मैंने गौरी के लिए लगाया है। और हाँ, आज हम लोग दही बड़े जितनी पेट में जगह होगी और खूब खाएंगे। मतलब ये नहीं खाना है नहीं, मैंने खाना बनाया भी नहीं। मैंने कहा तुम लोग सिर्फ दही बड़े खाओगे या फिर खाना बनाना पड़ेगा। तो सुबह के टाइम सब लोग दही बड़े खाए थे, शाम के टाइम मैंने टिक्की की तैयारी कर दी थी, क्योंकि सारी तैयारी तो ऑलरेडी थी ही। चटनी, मीठी, तीखी, अनार के दाने, सब कुछ तैयारी करी थी, और बस बनाना था। और जैसे मैंने दही बड़े खाने शुरू किए तैसे ही दूध वाले आ गए। तो फ्रेंड, आज दही बड़े इतने यमी बने हैं कि क्या बताएं। और जैसे ही मैं तारीफ़ ही कर रही थी दही बड़े की, तैसे ही दूध वाले आ गए। सो मैंने दूध लिया, उसके बाद मैंने आलू उबलने के लिए यहाँ पे रख दिया था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाएंगे क्योंकि पद्देव जी नहीं खाएंगे, तो सबसे पहले दोपहर के टाइम में आलू उबलने के लिए रख देते। जब हम टिक्की बनाते हैं ना तो ठंडे आलू का यूज करें। ठंडे आलू यूज करने से क्या होता है, इसमें कॉर्न फ्लोर या फिर आपको चावल का आटा है, या फिर आप इसमें पोहा भी ऐड कर सकते हैं क्रिस्पीनेस के लिए। आलू क्या होता है ना, आलू में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो पानी को हमें ड्राई करना होता है। तो यहाँ पे आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया मोटे वाले से। इससे क्या रहेगा, कद्दूकस करने से जब हम इसमें अरारोट मिलाएंगे या फिर कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से सब तरफ से मिक्स हो जाएगा। तो खूब अच्छे से आपको चारों तरफ आलू में अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे गौरी की हेल्प लेकर के मैं कॉर्नफ्लोर अच्छे से इसमें मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद इसका आपको डो बना लेना है। डो बनाने के बाद आपको इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ लेकर के टिक्कियाँ साइज़ की बना ले ली हैं। यहाँ पे गोलू आए हैं, इनको लगी है भूख। मैंने कहा तुम लोगों को भूख लगी है पता है मुझे, इसीलिए मैं टहलने भी नहीं गई शाम के टाइम। मैंने कहा चलो भाई आज एक दिन ये सब पार्टी कर लेते हैं, बच्चों को खिला पिला देते हैं, वाक तो रोज़ ही का काम है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। इसमें मैंने टमाटर और प्याज नहीं भूनना है, ये फटाफट से आपका छोला बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई, सरसों का तेल, जीरा, तड़का डाला है। उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को कूट करके डाला। इसमें मसाले में सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, होममेड मसाला और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल करके इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स। इसमें थोड़ा सा आलू मैंने डाल देंगे, 1 आलू के लगभग है। आलू डालने से क्या होगा, हमारी जो छोला बनाएंगे वो गाढ़ा हो जाएगा। तो आलू को भी मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है। उसके बाद चना लिया है, चना काबुली चना, एक दिन पहले मैंने छोला बनाया था और शायद इसी के लिए मैंने बचा के रखा था कि चलो भाई एक दिन चाट वगैरह कुछ बनेगा उसमें यूज हो जाएगा। तो चना को मैंने पहले उबाल करके रख लिया था।
और चने ऐड करने के बाद बस मसाले के साथ इसको कर देना है मिक्स। पानी थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है, बहुत ज़्यादा पानी मतलब नहीं डालना है, बस हाँ इसे टिक्की के ऊपर डालना है तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा रहेगा, तब भी अच्छा नहीं रहेगा। चने को आप कलछी से मैश करते रहें। तो यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, स्वाद अनुसार नमक, धनिया की पत्ती ऐड करके बस एक तरफ इसको ढक देते हैं। जब तक हम टिक्की फ्राई करेंगे तब तक ये हमारा छोला बन करके तैयार हो जाएगा। बच्चे कह रहे थे मम्मी हर बार तुम मटर का छोला बनाती हो, मैंने कहा मटर थी भी नहीं और चना उबला उबलाया फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने कहा इससे अच्छा तरीका क्या ही लगता है झटपट काम करने का। तो हमारा छोला एक तरफ बन रहा है, फटाफट से हम टिक्कियाँ बनाते हैं। और गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है और फटाफट से टिक्कियाँ बना करके 4-4 5-5 टिक्कियाँ एक साथ में फ्राई करेंगे। टिक्कियों को क्रिस्पी करने के लिए ना आप सबसे पहले मोटी मोटी टिक्कियाँ बनाएं, उसके बाद जब एक बार अच्छे से थोड़ा दोनों तरफ से फ्राई कर लें टिक्कियों को, उसके बाद आप इनको प्रेस कर दें। जैसे हम मैसर होता है, जैसे पाव भाजी मैसर होता नहीं है, उसी से आप इनको प्रेस करके फिर दोबारा से फ्राई करें तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। अगर आपको एक ही बार में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं खाना है तो एक ही बार में ऊपर नीचे से अच्छे से फ्राई कर लो, फिर उसके बाद आप इसे इंजॉय कर सकते हो। टिक्की आप चटनी के साथ, चाहे मीठी या तीखी के साथ, वैसे भी इंजॉय कर सकते हो। देखो सब लोग टिक्की खा रहे हैं, हमारे पद्देव जी की चाय। इस टाइम कोई नहीं चाय पिएगा, ना हम ना गौरी, लेकिन पद्देव जी के लिए चाय चाहिए ही चाहिए। शाम के 5:30 बज चुके हैं और पद्देव जी आ चुके हैं, तो वो एक मतलब क्या कहते हैं चाय लिए, थोड़ा सा लाई लिए, वही खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको टिक्कियों को हल्के से प्रेस कर लेना है, फिर दोबारा इनको डालना है। तो यहाँ पे बच्चों को लिए मैंने बना करके तैयार कर दिया। अब अपने लिए प्लेट लगा रहे हैं, सब लोग खा चुके हैं, बस मैंने अपने लिए 4 टिक्कियाँ रखी है। खाई मैंने 3 ही खाई थी, बस 4 बजी थी। एक सादी ऐसे ही मैंने गौरी को दे दिए थे, वो चटनी के साथ खा ली। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टिक्कियाँ रख ली हैं, उसके ऊपर छोले मैंने ऊपर से डाले हैं, साथ ही उसके ऊपर ये दही वही की तैयारी बताना कुछ है नहीं, सुबह सारी तैयारी हुई थी। इस टाइम बस टिक्की बनाने की तैयारी हुई है, बाकी तो चटनी वगैरह सुबह ही बन गई थी। साथ ही मैंने इसमें ऊपर से मीठी वाली चटनी डाली। इतनी बढ़िया चाट आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, शुद्ध, साफ और हाइजीन, क्योंकि घर में जो चीज़ें हम तैयार किए हैं वो हमें पता है। और बाहर की चाट क्या होती है, हम खा के तो चले जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। घर के काम में मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, तब जाके तैयार होती है। ऊपर से हरी धनिया की पत्ती, खूब सारा प्याज मैंने डाल दिया है, साथ ही अनार के दाने। चलिए बैठते हैं, चाट खाते हैं, एंजॉय करते हैं। दोनों टाइम का लंच और डिनर हमने स्किप किया। सुबह के टाइम 1 प्लेट दही भल्ले खाए थे और शाम के टाइम मैंने खाए थे चाट। तो ये हो चुका है। दोपहर के टाइम मुझे भूख लगी थी तो मैंने लाई थोड़ी सी नमकीन खा ली थी। तो बस यही पूरा दिन का रूटीन रहता है। कभी कभी लाई नमकीन खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा केला रखा होता है तो उसका हम लोग बनाना सीख खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो आज का पूरा दिन हमारा ऐसा ही बीता, मतलब बिना लंच और डिनर के। वैसे लंच डिनर की भूख रही नहीं गई, इसलिए मैंने बनाया भी नहीं था। बहुत 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 ज़्यादा यमी बने थे टिक्की। और सच बताऊँ ना, ये सब हमारा फेवरेट था। एक समय था ऐसा था कि जब हम ये सब हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बनाते थे। चाउमीन हुआ और टिक्की, समोसा, टिक्की, चाट और फुल्की, छोले समोसे, ये सब तो अक्सर ही हमारे घर में बनते थे और बहुत यमी बना था। खा करके बहुत ज़्यादा आनंद आया। खाने के बाद बर्तन, किचन ऐसा फैलाता है ना कि कुछ कहने वाली बात नहीं होती है। ऐसा लगता है ना कि पूरा एकदम से फैल चुका है। उसके बाद खाए और किचन की साफ़ सफाई करी, बर्तन धुला, रात का डिनर भी बनाया, पद्देव जी के लिए रोटी बनाई, प्यास लगी थी, पानी पिया, और यही आज का ब्लॉग था। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के सिर्फ 7 बज रहे हैं और मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं और वीडियो एंड कर लेते हैं। आज तो फुल पार्टी हुई हमारे घर में। सुबह खाए गए थे भल्ले और शाम के टाइम चाट खाए गए थे। बड़े दिन बाद, बहुत दिन बाद बेटे की फरमाइश आई थी कि दही बड़े बनाया जाए। मैंने कहा बेटा इतने दिन बाद कह रहा है तो उसकी बात को टालते नहीं है। खूब सबने पेट भर के दही बड़े खाए थे। मैंने कहा या तो मैं दही बड़े बनाऊंगी या तो मैं खाना, दोनों चीज़ें मैं नहीं बना पाऊंगी। या तो पेट भर के तुम लोग खाना खाओ या फिर दही बड़े खाओ। तो सब लोगों ने दही बड़े को चुना। पद्देव जी भी दही बड़े खाए थे। शाम के टाइम उनके लिए मैंने रोटी बनाई थी और बना दी है, और छोले जो बनाए थे उसी छोले से और रोटी खा लेंगे। नहीं मन होगा तो दूध से खा लेंगे। उनके मुँह में पड़े हैं छाले होने की वजह से वो टिक्कियाँ नहीं खाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा कुरकुरी थी ना तो वो चुभ जाती है जहाँ पे छाले हुए थे। प्यास बहुत जोर की लगी है और मच्छर इतने काट रहे हैं ना। मच्छर का टाइम हो जाता है 6 से 7 बजे, बहुत काटते हैं। और बर्तन मैंने धुल दिया है। इतने बर्तन सुबह से ना, ऐसे लगता है ना जन्म का दुश्मन हमारा है बर्तन की। बर्तन इतने निकलते हैं हमसे तो कुछ पूछो मत।
बर्तन निकाले, सॉरी बर्तन धुल के लगाए, किचन की साफ सफाई करी, रोटी बना के रख दिया, चाय बना के पिलाए। और इतनी ज़्यादा थकान लगी है, सुबह वॉक पे नहीं गए, शाम को भी वॉक पे नहीं गए, मन ही नहीं हो रहा है। और वॉक न जाने की वजह से पूरा शरीर दुख रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। सर में लगाएंगे तेल, मालिश करेंगे थोड़ी सी। और मेरा किचन का काम खत्म हो चुका है, अब थोड़ी देर करेंगे आराम तो मैंने दोपहर को भी किया था, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसे मंथ में 1 बार 2 बार इतना दर्द होता है शरीर में, या तो फिर क्या ही बताएं। सो मैंने भी टिक्की खाई, और 3 टिक्की खाई थी मैंने, और शाम के टाइम, और सुबह मैंने 5-6 वो जो दही भल्ली 1 प्लेट भर के पूरा खाया था। हाँ, लेकिन दोनों टाइम खाना नहीं खाएंगे, ना सुबह ही खाना खाया था ना शाम को ही खाना खाया है, यानी डिनर लंच कुछ नहीं किया है। चाय भी मैंने नहीं पी थी, शाम के टाइम सिर्फ पद्दे जी को बना के दे दी थी, सुबह के टाइम मैंने चाय पी लिया। तो कुछ खाया है तो कुछ कटौती की है, लेकिन गलती ये करी है कि मैं वॉक पे नहीं गई दोनों टाइम, बस यही गलती करी है। मच्छर बहुत काट रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, और वैसे तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं शेयर की है, बस काम की चीज़ें शेयर करती हूँ, फिर भी ब्लॉग बड़े हो ही जाते हैं। सो आज का ब्लॉग एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।